आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशन के बारे में। तो ये जो क्लास है ये पार्ट 4 है। इसमें हम आपको बताएंगे रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन का मतलब सबसे पहले बता दूं कि क्रांति होता है। क्या होता है? क्रांति होता है। क्रांति होता है रेवोल्यूशन का मतलब। तो आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशन के बारे में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बीएससी एजी और एमएससी एजी, यूपी कैटेट, बीएचयू, चाहे किसी भी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जितना भी क्लास आपको पढ़ा रहे हैं आप प्लीज़ पढ़ते जाइए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आपको देखना है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पे आते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पहला है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि क्रांति होती है। अब क्रांति कौन कौन सी हुई थी उनके बारे में बात करते हैं। पहला तो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब सफ़ेद क्रांति हुई थी। तो ये किसके लिए हुई थी? तो ये मिल्क के लिए हुई थी। किसके लिए? मिल्क के लिए क्रांति हुई थी। किसके लिए? मिल्क मतलब दूध के लिए, दूध के प्रोडक्शन के लिए क्रांति हुई थी। सेकेंड है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो नीली क्रांति किसके लिए हुई थी? तो नीली क्रांति जो हुई थी वो आपके फिश प्रोडक्शन के लिए हुई थी, मतलब मछली पालन करके और उसका प्रोडक्शन अधिक से अधिक कर सकने के लिए। वही ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये फूड प्रोडक्शन के लिए हुआ था। किसके लिए? फूड प्रोडक्शन के लिए जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था वो ब्राउन रेवोल्यूशन हुआ था। तो नेक्स्ट की बात करें आपको कि ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? तो ग्रे रेवोल्यूशन जो था वो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, मतलब खाद उद के लिए आपका था ग्रे रेवोल्यूशन। आगे बात करें येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो येलो रेवोल्यूशन जो होता है, ये पीली क्रांति जब हुई थी तो वो ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए, मतलब तेल के लिए हुई थी। तो इसमें मस्टर्ड के लिए सबसे ज़्यादा हुई थी, ऑयल सीड। नेक्स्ट पूछा जाता है कि रेड रेवोल्यूशन जो लाल क्रांति हुई थी वो किसके लिए हुई थी? तो लाल क्रांति जो हुई थी वो टोमेटो मतलब टमाटर के लिए और मीट के लिए, टोमेटो मतलब टमाटर और मीट के लिए, मांस के लिए हुई थी, जो आपका रेड रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब लाल क्रांति। अगला पिंक रेवोल्यूशन जो हुआ था, पिंक क्रांति जो हुआ था वो प्रॉन एंड ओनियन मतलब प्रोडक्शन के लिए हुआ था, प्रॉन एंड ओनियन के लिए हुआ था। अगला नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन क्या है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन में आपका फ्रूट प्रोडक्शन के लिए हुआ था। ये क्रांति किसके लिए हुआ था? फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, राउंड रेवोल्यूशन। जब राउंड रेवोल्यूशन हुआ था वो गोल क्रांति हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि पोटैटो मतलब आलू प्रोडक्शन के लिए हुआ था। किसके लिए? आलू प्रोडक्शन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? राउंड रेवोल्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? जो चांदी कलर सिल्वर, तो सब समझिए चांदी कलर कौन सा होता है? सिल्वर कलर तो आपका एग होता है। कौन सा होता है? एग होता है। या पोल्ट्री प्रोडक्शन का हुआ था, मतलब मुर्गी पालन और एग का सबसे ज़्यादा इसमें हुआ था। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था? तो ब्लैक रेवोल्यूशन जो हुआ था बायोफ्यूल के लिए होता है। बायोफ्यूल जो होते हैं उसके लिए क्या यूज हुआ था? ब्लैक रेवोल्यूशन हुआ था। वही नेक्स्ट है रेनबो रेवोल्यूशन। जो रेनबो रेवोल्यूशन होता मतलब एग्रीकल्चर के आल सेक्टर के लिए रेनबो रेवोल्यूशन हुआ था, मतलब आल सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब सभी चीज़ों को प्रोडक्शन करने के लिए हुआ था आपका रेनबो रेवोल्यूशन। वही प्रभानी रेवोल्यूशन की बात करें, जो प्रभानी रेवोल्यूशन था तो वो किसके लिए हुआ था? तो उसका बात करें तो ओकरा प्रोडक्शन के लिए हुआ था। किसके लिए? ओकरा प्रोडक्शन मतलब कि भिंडी के प्रोडक्शन के लिए हुआ था। तो चलते हैं स्टूडेंट न्यू टॉपिक की ओर। इसके फादर कौन कौन से उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको पहले बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में से लेके चाहे जहाँ पे भी, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताइए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे उसके फादर कौन थे। तो आपको बता दूं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के मतलब संसार के जो थे वो डॉक्टर एनी बोरलग थे।
वो डॉक्टर N.E. बोरलैग थे। वही अगर पूछा जाता है अक्सर कि बताइए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हर पेपर में पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो इंडिया के थे वो कौन थे, तो आपको बता दूं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन था। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति के जनक थे, फादर थे, मतलब पिता थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब सफ़ेद क्रांति जो हुई थी वो उसके फादर कौन थे, तो वर्जेस कुरेन जो थे वो क्या थे, सफ़ेद क्रांति के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि हम बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। हमने जस्ट बताया कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में, उसके फादर के बारे में बताते रहे, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, हर पेपर्स में पूछा जाता है। तो फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, तो फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया में की बात करें तो वो हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा, डॉक्टर के.एल. चड्ढा जो कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन के थे, मतलब सुनहरी क्रांति के थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर हैं उनका नाम क्या है, वो या हैं कौन, तो J.V. लाइविक जो थे फादर ऑफ केमिस्ट्री के थे। तो स्टूडेंट आज हमने आपको बता दिया रेवोल्यूशन के बारे में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल का वीडियो और भी रोचक आएगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी घर पे बैठे हैं खाली हैं, वीडियो को स्किप जो कर देते हैं स्किप मत करिए, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस।